मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी आप हैं, जहाँ जुड़ रहे हैं आप, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इट वी फॉर यू रेडियो। मैं इस वक्त लाइव हूँ एंड वी आर आई ट्यून्ड इन फ्रॉम एडमिंटन अल्बर्टा। सुबह का बज रहा है 8:30। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण भाटिया जी फ्रॉम जर्मनी। उनका समय हो रहा है इस वक्त 4:30 शाम का एंड वी आर वंस अगेन बैक to talk about the Great Awakening, which is happening in Edmonton from August 2nd to August 6th. अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा, so you would have seen that I brought both Praveen ji and Izumi ji from Japan, who is in Germany right now, and they practice the Great Awakening forms of meditation, talks about many things which we are looking for answers within ourselves. तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए दोबारा से स्वागत है आपका प्रवीण जी ऑन द शो व्हिच इज कॉल्ड द ग्रेट अवेकनिंग ऑन वी फॉर यू रेडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हम सब वेट कर रहे हैं। वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सेकंड विजिट टू एडमिंटन दिस ईयर 2025 from August 2nd to August 6th. Who have registered, of course they are looking forward. They know exactly what they're looking for. Those who have not registered as of now, आप नीचे टिकर चल रहा है तो आप देख सकते हैं। दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रुप इन एडमिंटन। अनीता भात्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आगे बढ़ चढ़ के इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन आंसर। what am I doing on this planet? What is the purpose of my life? We all go through those daily stresses. So last episode Praveen ji was on a very high level when you were talking about the 3 dimensions to 5 dimension shift, something about the energy and all that. Aaj agar mauka dein to I want to go a little deeper into those concepts and start from where we ended our last thing. What exactly is a 3D to a 5D shift, which is 3-dimensional to 5-dimensional shift? यहाँ से अगर शुरू करें हम। Okay. See, the 3 dimension is based on separation. We want to experience something. For example, you want to have an experience of pain. तो कोई आपको पेन देगा। तो इसके लिए 3rd dimension separation based है, 5th dimension love पे based है। This is the basic difference. That is oneness. The oneness we have not experienced yet. हम लोग बातें करते हैं कि oneness हो जाए, लेकिन oneness अभी हुई नहीं। अभी हम धर्म के नाम पे बटे हैं, जात के नाम पे बटे हैं, देशों के नाम पे बटे हैं, इवन जेंडर के नाम पे बटे हुए हैं, मेल और फीमेल। ये सेपरेशन हमें एक्सपीरियंस करने की फैसिलिटी देता है। हम अपने इससे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट वंस हमारे ये एक्सपीरियंस पूरे हो गए तब हम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करते हैं। दैट इज 5th dimension. So if I have to tell in one word, then it is based from separation to oneness. This is our journey. इस dimension में as much as you make it so simple, Praveen ji, I'm sure it is not as simple as you are making it, but इसका shift भी होता होगा in daily life. When people attend the course, they do a workshop, they learn some tricks, they practice it. How does it look like, the shifting from 3-dimension to 5-dimensional look like in your daily life? Yes. If you are into the fear, if you are into the competition, if you are having a burden of the guilt, shame, all these things kept us into the lower frequency. These are the lower frequencies. और जब हम इससे ट्रांसेंड करना शुरू करते हैं, डर से हटते हैं, तब हम प्रेम का अनुभव करना शुरू करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझाना मुश्किल है। आप लोग जिसको प्रेम मानते हो वो प्रेम नहीं है। आप लोग इमोशंस को प्रेम मानते हो। माँ ने बच्चे को देखा, उसके इमोशन आ गए, उसको चोट लग गई, आंसू बहने लगे, या देशभक्ति हो गई तो देश से प्रेम मानते हैं, या किसी तरह की डिपेंडेंसी को प्रेम मानते हैं। इन तीनों के बियॉन्ड प्रेम है। ये कॉन्शियसनेस का एक लेवल है। जब तक वो लेवल नहीं आता हम प्रेम को समझ नहीं सकते। बट जब हम इस जर्नी को ट्रांसेंड करते हैं, अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, बट जनरली पीपल बिलीव अपोजिट ऑफ लव इज फियर। आप किसी से भी डरते हो, उसको प्रेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर लगता है। जब ये डर खत्म हो जाता है तब प्रेम का अनुभव होता है। अभी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डरता है क्योंकि वो सेपरेशन का अनुभव कर रहा है। जब हम इनको ट्रांसेंड करना शुरू करते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम असली प्रेम का अनुभव करते हैं। ये एक सिग्नल है। इसके बाद ग्रेटिट्यूड प्रकट होता है, फियरलेसनेस आती है। कंप्लीट फियरलेसनेस हो ही नहीं सकता क्योंकि फियर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दीज आर द ट्रांसेंडेंस। जब हम इस जर्नी पे चलते हैं तो ये होते हैं।
आई हैव ऑफ्टन सीन एंड एक अंदर से ऊर्जा होती है, कहते हैं फायर इन योर बेली। जो आप जब उठते हैं तो वो जो एनर्जी होती है दैट ड्राइव्स कि आपका दिन कैसा जाएगा। एंड कुछ स्टेल एनर्जी भी होती है, ओल्ड एनर्जी, और कुछ एकदम नई ऊर्जा आती है। आप किसी चीज को देखते हैं, मोटिवेशन को सुनते हैं। सो आपके कॉन्सेप्ट में कैन यू डिफाइन फॉर माय ऑडियंस कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एनर्जी वर्सेस न्यू एनर्जी, ऐसा कुछ बताएं। यस, नेचुरली द वर्ड ये एनर्जी से ही प्रकट हो रहा है। अगर फियर की एनर्जी है तो वो फियर को प्रकट कर रही है, अगर लव की एनर्जी होती तो लव को प्रकट करती। ओल्ड एनर्जी जिसने इस 3 डायमेंशंस का जगत प्रकट किया है, ये इसी सेपरेशन पे बेस्ड थी। तो जो न्यू एनर्जी आ रही है, इस सेपरेशन को हटा रही है, लोगों में ट्रस्ट पैदा हो रहा है, दैट इज वन, ये फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जब ट्रांजेंट करते हैं तो हमारे, मान लो हमने गिल्ट है या शेम है, उसका बर्डन है, वो हमारी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो बर्डन हटता है। वो बर्डन दैट इज वेरी हैवी, वो हमें नीचे रखता है, उठने नहीं देता। तो वो सारे जब हटते हैं, जब तब हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे हम कहते हैं कि न्यू एनर्जी प्रकट हो रही है हमारी पर्सनल लाइफ में भी और कलेक्टिव भी। तो ये 5 दिन का जो हमारी वर्कशॉप होने जा रही है 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, इसमें इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझाएंगे? नेचुरली इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें ओल्ड एनर्जी का वो चंक हट जाता है। और मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये मैट्रिक्स जिसको आप अब तक जीते जीते हुए आए हैं, ये कोलैप्स हो रही है बैकग्राउंड में। सिर्फ कुछ लोगों को पता लग रहा है जो कि सेंसिटिव हैं, जो एनर्जीज को फील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं लग पा रहा कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो ओल्ड एनर्जीज जिसकी आपने बात की, वो चंक हट रहे हैं, वो हट रहे हैं बैकग्राउंड में। इसकी वजह से कुछ लोग बहुत सारी लाइटनेस फील कर पा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। और जब इस 5 डेज के रिट्रीट में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर एक पर्सन के अंदर, वो चंक जो वो लेके आया है और उनको वो कैरी कर रहा है, क्योंकि उनको रिलीज करने के मौका नहीं था या उनको पता नहीं था कि रिलीज किए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो पास्ट का बर्डन हम ढो रहे हैं, वो पास्ट है ही नहीं, सिर्फ इस मैट्रिक्स में डेटा है, जिस डेटा को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग से बड़ी जल्दी हट जाता है। और जब हटता है तो न्यू एनर्जी उनके लाइफ में प्रकट होती है, और वो न्यू लाइफ वहां से प्रकट होना शुरू होती है। बहुत सारे केसों में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। प्रवीण जी, यकीन मानिए, and I want to tell the audience who are listening or who will listen to this podcast, as I'm listening to you, I can feel the goosebumps going up right now. I can personally feel आपकी आवाज में ऐसा जादू है, या आपकी बातों में, या टॉपिक ऐसा है which would, so I'm reminding again to audience who is listening that there's a retreat coming up, the Great Awakening in Edmonton, from August 2nd to August 6th at the White Mud Creek, White Mud Creek community. और इसको आप ज्वाइन करें। इतनी तड़कती भड़कती तेज तरार दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, वी ऑल नीड टू स्लो डाउन। साल में एक बार ऐसा मोमेंट चाहिए। और एंड अगेन, लिसनिंग टू प्रवीण जी एंड नजुमी जी वुड बी ग्रेट experience, who have experienced them last year. They know exactly what I'm talking about. Moving ahead, प्रवीण जी, एक क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से हर प्राणी, every individual on this planet ask himself every, like at a certain moment, उसकी कोई एज नहीं होती, कभी कभी कुछ जल्दी होता है, कुछ बहुत लेट होता है, बट what is the purpose of my life? ये क्वेश्चन हर आदमी ढूंढ रहा है, राइट? इसका सवाल तो, जितना क्वेश्चन सिंपल है, सवाल उतना ही टफ है। तो इसमें थोड़ी मदद करें मेरी, कि अगर मुझे क्वेश्चन का जवाब चाहिए, what is the purpose of my life, connecting with this course or the retreat which is coming up, can you talk a little bit about it? Yeah, it's a very very important question for every spiritual seeker. वो इसी क्वेश्चन से शुरुआत होती है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। हम लोगों को इस मैट्रिक्स में, इस डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पर्पस डाल दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स के एस्पायरेशन हैं, हमारे अपने एस्पायरेशन हैं, उनसे हम अपने जीवन का एक पर्पस ढूंढ लेते हैं। मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा तो मेरे जीवन का पर्पस हो गया, सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। या मैंने कैंसर की कोई नई वैक्सीन ढूंढ ली जिससे मानवता को हेल्प मिली। पीपल बिलीव दिस इज द बिगेस्ट पर्पस, दे हैव सर्व द ह्यूमैनिटी। नो, दिस इज नॉट द पर्पस। जिस कर्म की बात होती है भागवत गीता में, वो सिर्फ एक कर्म की बात होती है।
लोगों ने उसको समझा नहीं। वो बात होती है इसी पर्पस की कि तुम्हारा कर्म इस जीवन से मुक्ति है। इसके लिए तो हमारे जीवन का जो हाईएस्ट पर्पस है, हाईएस्ट गोल है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो इस सिमुलेशन और माया और इस भ्रम से मुक्त होना। इस माया में बड़े से बड़ा गोल आप कुछ भी कर लें, चक्रवर्ती पूरी दुनिया के राजा बन जाएँ या सारी बीमारियों को हटा दें, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये असली नहीं है, ये असली लग रहा है। पर्पस है इसके बियॉन्ड जाना, और वही सारी ह्यूमैनिटी के हर इंडिविजुअल का पर्पस है। एकमात्र पर्पस है इससे मुक्त होना। मुझे पता है इस जिसको हम लोग कहते हैं जी का जंजाल, राइट, हर आदमी फंसा हुआ है इसमें, इसी में गोल गोल घूमता रहता है। कुछ पर्पस जो आपने सही बताया कि हम लोग बहुत शैलो स्विमिंग करते हैं कि पर्पस बन जाता है कि एग्जाम पास करना है या ये करियर चाहिए या पैसा चाहिए, जो होता है वो बहुत ही सरफेस पे होता है। आई थिंक आई पर्सनली फील दैट दिस रिट्रीट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू फाइंड देयर पर्पस। आप बार बार एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स क्या चीज है? हिंदी में हमने इसको माया बोला, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोल दिया। मैट्रिक्स दैट मीन्स इट्स अ सिमुलेशन। This world is not real. We are into a dream. We are into a simulation, but we consider it as a real. This is the problem. इस रियल के प्रति हम पूरी एनर्जी लगाते रहते हैं, इस रियल के बाहर जो है उसको जान नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कि आप सो रहे हैं, सोने में एक सपना देख रहे हैं और उस सपने में इतने इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, चाहे सपना डरावना लग रहा है या सपने को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड जो लाइफ है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। So that is the matrix. We all are into a simulation, and in 2023 probably नोबेल प्राइज मिला है साइंटिस्ट को इस टॉपिक पे, जिन्होंने ये प्रूव किया कि ये जगत एक सिमुलेशन है जो बहुत एडवांस बीग ने बनाया है। इस बात पे नोबेल प्राइज मिला है। एंड ह्यूमैनिटी इस जिस तरह हमारे जो सीपीयू हैं इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एवरी 2 ईयर में डबल हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अगले 5 सालों में ऐसा सीपीयू बना सकते हैं कि हम एक पूरे यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया जा सके। सो वी आर, दैट इज द मैट्रिक्स, इट इज नॉट रियल, इट इज अ सिमुलेशन। जी, मैं मैट्रिक्स जब मैं कहता हूं तो इसका ये मतलब होता है। तो सीपीयूज के जब आपने जिक्र किया, तो सीपीयूज तो क्रैश भी होते हैं, जब डेटा बढ़ जाता है तो क्रैश कर जाते हैं। तो मैट्रिक्स जब क्रैश करता है, तो जब कोलैप्स करता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? दैट इज द पॉइंट। वंस यू आर नॉट प्रिपेयर, आपने अपने डेटा अपना बैकअप नहीं लिया और सिस्टम क्रैश हो जाए, तो आप सोचो क्या होगा। अगर एयरलाइंस हैं और एयरलाइन के सर्वर क्रैश हो जाएं, सारी एयरलाइन क्रैश होने लगे, या अभी इस बार यूरोप में कई कंट्रीज में पावर चली गई थी, पावर फेलियर था, सिस्टम क्रैश हो गया। इन सम आवर्स द लाइफ वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जस्ट एक पावर फेलियर अगर हो जाए यूरोपियन कंट्री में, जहां पे सब कुछ उन्होंने फ्रीजर में रखी हुई है, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड सो ऑन, वहां पे जिंदगी बदल जाएगी। सेम वे अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं इस मैट्रिक्स के कोलैप्स होने में, तो क्या होगा? दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। इट इज कोलैप्सिंग। मैंने पहले कहा प्रोग्राम की शुरुआत में, लोगों को पता नहीं है, बैंक के पास फंड्स नहीं है, देयर इज नो मनी एट ऑल। और अगर ये सडनली कोलैप्स हो, तो इसके लिए ही हम प्रिपेयर करने के लिए 5 डेज की रिट्रीट है। वर्ड इज क्रिएटेड बाय अवर कॉन्शियसनेस। अगर हमारी कॉन्शियसनेस जानती है कि ये हो रहा है, तब हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस बिल्कुल अनअवेयर है, इग्नोरेंस है, तो क्या होगा? दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर क्रिएटिंग द सर्कमस्टांसेस कि इस क्रैश को हैंडल कर सके। सो जैसा कि मेरे ख्याल से इट्स नॉट रॉकेट साइंस, समझ में सबके आता है, लेकिन अप्लाई करना उतना ही टफ है। इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, राइट? भाई आप सीख के आते हैं, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हैं तब लगता है कि इट इज सो वाओ, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, फिर आप जाते हैं टीचर के पास। इन दिस ट्रांजिशनिंग, what is the biggest blockage which is impacting or which is holding people back from this transition? Yeah, the old conditioning. They are so much conditioned that they are not open. Most of the religion, I say most of the religions just to make it soft. In fact, all religions, they are manipulated. The word, we are into a Kali Yuga. So what is Kali Yuga? Darkness. The darkness is dominated, and darkness इस हद तक dominated है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े religions को manipulation है। इस manipulation से
इस सिस्टम से जब हम अपनी कंडीशनिंग से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो मुक्ति मिल नहीं रही। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी टू कम आउट ऑफ देयर कंडीशनिंग। लेकिन वो कर नहीं पाते, उसके भी रीजन है, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है 7 ईयर तक की एज में, उस वो मेडिटेटिव स्टेट में होता है। मेडिटेशन क्या है? हमारे माइंड की एक्टिविटीज कम हो जाए। अगर हम अल्फा स्टेट में चले जाएं, फॉर एग्जांपल 4 to 7 ऑस्किलेशन पर सेकंड में या 7, तो हम रिसीविंग मोड में होते हैं। बच्चा रिसीविंग मोड में होता है, उसके क्वेश्चन नहीं होते, वो लॉजिक नहीं लगाता, वो अपने पेरेंट्स को देखता है और वो समझता है ऐसे ही जीवन है। इस तरह हमारी कंडीशनिंग है। तो सिर्फ जो बिगेस्ट चैलेंज है इस कंडीशनिंग को हटाना, और ये बहुत कठिन काम है। हम दूसरों के रिलीजन में, दूसरों की जीवन शैली में कमियां देख पाते हैं, अपनी नहीं देख पाते, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट। सो दैट इज द ओनली चैलेंज। अगर हम सारी, सिंपल है कि सूर्य का प्रकाश लेक में अगर पड़ रहा है तो वो प्रकाशित हो रहा है, सिर्फ उसमें लहरें हैं। जो भी लहरों को शांत कर देगा, वो लहरें हमारी लेयर्स हैं। लेयर पे लेयर हमने ओढ़ी हुई हैं, लेयर हटा दें, ऑल आर एनलाइटेंड। इट इज सो सिंपल। सो प्रवीण जी, जब आपकी रिट्रीट मैंने अटेंड करी, सपोज मैं आया एंड मेरा ट्रांजिशन शुरू हुआ, एक दिन से 2 दिन से 3 दिन, आई एम फीलिंग दैट एंड आई एम, तो क्या कोई, हाउ वुड यू do you get any kind of signal that you are transitioning from 3D to 5, जो होगा 3D to 5D, कुछ सिग्नल्स बॉडी देती है? नेचुरली, व्हाट इज बॉडी? ये जगत कॉन्शियसनेस में बॉडी जो है आपकी कॉन्शियसनेस का फर्स्ट मेडिटेशन है। इस बॉडी में जितने भी पेन होते हैं, दीज आर सप्रेस्ड इमोशन, और जब ये रिलीज होते हैं देन यू फील द लाइटनेस। जैसे आपने पहले पूछा, ओल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी, जितना बर्डन हम हटाते हैं उतना हम लाइटनेस को फील करते हैं। इन 5 डेज में, तो अगर व्यूअर सुन रहे हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए। इट इज ए डिटॉक्स प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए नॉट ओनली दीज 5 डेज, इवन आफ्टर 2-3 वीक्स माइट बी लिटिल हैवी, बिकॉज दिस प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। उनके अंदर वो चीजें जो उन्होंने अपने कॉन्शियस लेवल के नीचे सब कॉन्शियस लेयर में दबा के रखी हुई थी, वो सरफेस पे आके रिलीज हो रही है। इस केस में कुछ लोगों को अगर लगता है तो दैट इज रिलीजिंग प्रोसेस। सो बट अदरवाइज यू कैन आल्सो फील फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ द ब्लिस। इट इज पॉसिबल। व्हेन इट हैपेंस देन द हार्ट ओपन्स एंड दिस इज देन दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। दिस आल्सो हैपेंस इन एवरी रिट्रीट। सो प्रवीण जी, देयर आर सम लर्निंग व्हिच आर टेम्पररी। आप एक बार सीखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सीखना पड़ता है। सम लर्निंग आप परमानेंट, एक बार सीख गए तो भले ही इसको प्रैक्टिस ना करें आप, यू नेवर फॉरगेट। एन एग्जांपल वही साइकिलिंग, बाय स्विमिंग एंड ऑल दैट। इज दिस लर्निंग ट्रांजिशन जो हो रहा है 3D to 5, इज दिस परमानेंट? एक बार हो गए तो परमानेंट है? It creates a base, it creates a foundation. With this foundation, it is your platform जिससे आप एक क्वांटम जंप कर सकते हैं। जी। It is 5 days। अगर आप सुनो, भगवान कृष्ण संदीपनी जी के आश्रम में कितने साल रहे, हम सालों तक जाके प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस को 5 डेज में एक्सपेक्ट करना, फिर भी यहाँ से ये प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है, उसके बाद कोई भी मुड़ के देखेगा और पूछेगा मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उनमें से कईयों को ये 5 डेज याद रहेंगे। इट विल क्रिएट ए फाउंडेशन, बट इसके बाद भी काम करना है, काम खुद करना है। टूल्स आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि गुरु मेरे लिए सब काम कर देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। टूल मिलेंगे, फाउंडेशन मिलेगा, लेकिन जर्नी कंटिन्यू आपने खुद करनी है। सो एक बार फिर रिमाइंड कर दें अपने सारे दर्शकों को दैट देयर इज अ रिट्रीट, द ग्रेट अवेकनिंग, कमिंग अप इन एडमिंटन फ्रॉम August 2nd to August 6th, White Mud Creek Community Center में, organized by a group, a very very vibrant group here led by Anita Bhatra ji. Thank you so much for organizing this. जाते जाते एक सवाल आपसे, कोई खास preparation before I come to the retreat between the second and कोई pre-work type का? See, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज कुछ भी पहले को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ओपन माइंड से आए, क्योंकि मैंने कहा कि आपको कंडीशनिंग की लेयर हटेंगी। अगर उन लेयर्स को आप बहुत पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा। सिर्फ 5 दिन के लिए ओपन रहें कि कुछ नया जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जरूरी नहीं आप मेरी सारी बातों से एग्री करें उस मोमेंट पे, उस कॉन्शियसनेस में, लेकिन कॉन्शियसनेस हमारी बहुत इसमें स्पेस है। कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड रखें, आने दें, दैट इज सफिशिएंट। ओनली दिस सफिशिएंट इज रेडी, क्योंकि वो जो कुछ आप
सुनने वाले हैं वो शायद ज़िंदगी में पहली बार सुने। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड। और आपने बिल्कुल सही बात करी कि 3-4 चीज़ें मैंने भी पहली बार सुनी। आई गॉट सो इंट्रिग्ड दैट मुझे लगा कि आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। आपसे 2 बार मेरी मुलाकात, अभी आपको 1-2 बार और हम लेके आएँगे, जस्ट बिकॉज़ आई एम गेटिंग क्यूरियस एज़ आई एम लिस्टिंग the concept of matrix, concept of old energy, new energy, concept of 3D to 5D. So Praveen ji, I am so thankful that आप समय निकाल कर आप और इजुमी जी आ रहे हैं एडमिंटन 2nd से 6th तक। आपसे मुलाकात यहाँ भी होगी, बट जाते जाते अगर हमारे दर्शकों के लिए कोई, अगर आप लास्ट कुछ बात करना चाहें। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट समय से आप गुज़र रहे हैं। इसमें जो कुछ हो रहा है, कई लोग अनअवेयर हैं। इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है। इग्नोरेंस एक समस्या है। आप देखें पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ या वर्तमान में जो कुछ दुनियादारी में हो रहा है, मैट्रिक्स कोलैप्स हो रही है। यहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ह्यूमन को ट्रांसह्यूमनिज़्म में जाता है, ह्यूमन चिप या बॉडी कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू हमेशा के लिए गुलाम बन सकता है। दूसरा पोटेंशियल है कि हम अपने दिव्य सेलेस्टियल जो हमारा नेचर है, जिसके अंदर बहुत पावर है, हमारा डीएनए सिर्फ 10% माना जाता है कि यूजेबल है, 90% जंक है। इस जंक में पोटेंशियल है, उस डिविनिटी का वो पोटेंशियल। सो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। आपके पास कम से कम क्लियरली अवेलेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि इन 2 रास्तों को आप चुन सकते हैं। आपके पास चॉइस है, फिर आप कोई भी चुने। लेकिन अगर इग्नोरेंस रह पाए और चॉइस ही नहीं एक्सरसाइज करने का मौका मिले, देन आई थिंक इट इज़ अ पिटी। तो हर एक के पास ये चॉइस है, ये जानना कि क्या आपकी कॉन्शियसनेस, आप फ्री विल डिवाइन लॉ है। इस फ्री विल में एक्सरसाइज करें कॉन्शियसली, आप कैसा जीवन चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Praveen ji to come again appear on VFU radio and TV here. I am so looking forward and reminding people from Edmonton that if you have a chance, please join and please register for this upcoming retreat from 2nd August to 6th August at White Mud Creek Community Center here in Edmonton, where Praveen ji and Izumi ji would be coming and teaching or taking individuals from the 3-dimensional to 5-dimensional and giving some tools to find the purpose of life, to find your own self. Join us in the Great Awakening. आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much, Praveen ji, for joining. I'll bring you again probably next week, and then until then, goodbye and good luck. Thank you. Thank you, Anupam ji.